सर, आपको लगता है कि जिस शिक्षा जगत की बेहतरी के लिए आप लंबे समय से संघर्षरत हैं, क्या उसको एक मुकाम बिहार में मिल चुका है? नहीं, एक नहीं, कई परिवर्तन और रूपांतरण हुए हैं। जब 80 में स्कूलों का टेक ओवर हुआ, जिसको राजकीय कृत विद्यालय कहते हैं। देखिए, एक बात राजीव जी समझ लें कि इस राज्य में विद्यालय और महाविद्यालय खोलने में राज्य सरकार की कोई बहुत भूमिका नहीं रही है। ये गांव के लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, जो आने वाले कल के लिए यह समझते थे कि हमारे बच्चों को जितना जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है उतना ही एजुकेशन भी जरूरत है, तो उन्होंने चंदा करके अपना जमीन डोनेट करके स्कूल बनाया था। वही 42-4300 स्कूल राज्य सरकार ने टेक ओवर किया। मतलब आपकी एनडीए सरकार ने नहीं बनाया, आप बता रहे हैं? नहीं, आप सुन लेना, एनडीए सरकार ने, कोई सरकार ने स्कूल नहीं खोला। एनडीए सरकार ने जब टेक ओवर हुआ तो उसमें कोई पैसा जाने का हेड नहीं था। एनडीए की सरकार ने सारे विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो चरमरा गए थे गवर्निंग बॉडी के बाद, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। +2 विद्यालयों को पहली दफा 56 लाख और माध्यमिक विद्यालयों को 26 लाख रुपया देके उसके विद्यालयों को दुरुस्त किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को। या नहीं, जो था उसको सरकार ने इम्प्रूव कर, शिक्षकों की बहाली की और तरह तरह के उसमें परिवर्तन किया। ऐसी बात नहीं है, आज क्षेत्र में बहुत काम हुआ। अच्छा नवल जी, बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं लगातार सीट को बढ़ाने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आप लोग से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी कार्यालय का भी घेराव करने की कोशिश की थी, लोगों को मुलाकात नहीं हो पाया सम्राट चौधरी से। और आप शिक्षक का एक नेता कहे जाते हैं, लगातार आप शिक्षकों के बीच में भी रहते हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। ऐसे में बीपीएससी जो टीआरई 4 के जो वैकेंसी को लेकर बढ़ाया, क्या 1,20,000 करना चाहिए, उसका कितना? अच्छा, आप बताइए कि ई बाइस्कोप चैनल में आप हैं जी, इसके कोई मालिक होंगे, इसके कोई संपादक होंगे। आपकी इच्छा हो जाए कि इसमें 5000 एम्प्लॉयज को रख दिया जाए, तो आपके इच्छा से यह संस्थागत रखा जाएगा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं उनके हिसाब से रखा जाएगा? मांग तो कुछ भी हो सकता है। अभाव में आदमी का स्वभाव बदलता है, बेरोजगारी है, अभावग्रस्त है, इसलिए वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सरकार को क्या जरूरत है, सरकार भी देखेगी। हर मांग पूरा सरकार करने के लिए नहीं बैठी है, लेकिन वाजिब मांग जो है वो सरकार पूरा करती है। नहीं सर, डेमोक्रेसी में कहा गया है, संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो जनता को तो राइट है इस बात का कि वो आप तक पहुंचे अपनी मांग को लेकर। है ना? अच्छा, रोका कौन है कि नहीं मांग कीजिए? मांग कहते हैं कि जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है, इससे इनकार कहाँ करना। लेकिन हर मांग पूरा हो जाए लोकतंत्र में, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा नवल जी, एक बड़ा सवाल यह है कि लालू जी के भी टेन्योर को आपने काफी करीब से देखा है और एनडीए सरकार में भी आप हैं। उस समय शिक्षा की गुणवत्ता और आज की शिक्षा की गुणवत्ता में कितना अंतर पाते हैं आप? नहीं, अंतर है। देखिए, स्कूल चरमराया लालू जी के राज में। एक एक्ट बना था 437 में सारे शिक्षकों को प्रमंडल से बाहर कर दिया गया था। जैसे भभुआ के टीचर को नालंदा, नालंदा के टीचर को सासाराम। तो स्कूल उसी समय चरमराया, हाई स्कूल जो चरमराया। कारण क्या था कि हमारे यहाँ जब गवर्निंग बॉडी से स्कूल खुले थे तो लोकल टीचर थे, बच्चे भी लोकल पढ़ते थे। तो लोकल टीचर के डर से टीचर जानते थे कि ये फलना जी के पोता है, फलना जी के बेटा है और फलना जी के नाती है, तो सटाने में भी कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे डरते थे, नियंत्रण में थे। जब वो एक दूसरे जगह चले गए तो स्कूल नियंत्रण से बाहर हो गया और अटेंडेंस कम होने लगे, पढ़ाई में गिरावटें आई। फिर लालू यादव जी ने हम लोगों के डिमांड पर, आंदोलन पर, बिहार विधान परिषद में ही उस 437 को विड्रॉ किया और जिसको जहां से आए थे वहां जाने का परमिट किया, तब फिर स्कूल ग्रो करने लगा। अच्छा नवल जी, लालू जी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, एक जनरल परसेप्शन है ये। आप चूंकि उस समय साथ थे,
चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला, लेकिन वो जो बेसिक जो एजुकेशन है उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। क्या वजह मानते हैं, क्योंकि आप साथ रहे हैं उनके? नहीं, लालू जी को जो अपना काम करना था सोसाइटी में, वो अपना काम कर रहे थे। वो जो चाहते थे दो खेमा में आदमी को बांट देना, वो अपने काम में थे। जिसको समझ में नहीं आ रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा है, और उसी का परिणाम आज तक चल रहा है। नवल जी, लालू जी का शासन और एनडीए का शासन दोनों को आपने देखा है, बेहतर किसको मानते हैं आप? एनडीए के शासन में विकास हुआ है। इसकी तुलना आजादी के बाद किसी शासन से नहीं की जा सकती है, लालू यादव से नहीं। यह किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। विकास के मामले में बिहार जितना विकसित हुआ है किसी क्षेत्र में, अभी शाहनवाज जी कह रहे थे, चाहे रोड का मामला हो, पानी का मामला हो, बाथरूम का मामला हो, बिजली का मामला हो, पोशाक का मामला हो, साइकिल का मामला हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, स्कूल के बिल्डिंग का सवाल हो, कई विश्वविद्यालय नए बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। और किसी मामले में किसी सरकार से आजादी के बाद से जो ये एनडीए की सरकार है वो अतुलनीय है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अच्छा नवल जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि नवल किशोर इतने लंबे समय से राजनीति में है, लगातार बन रहे हैं, आप निर्विरोध बन रहे हैं, लेकिन नवल जी को मंत्री कोई नहीं बना पा रहा है। मंत्री बनाने का कोई चुनाव है क्या? चुनाव तो आप लड़ते हैं मतदाताओं से वोट लेके, मंत्री में कोई चुनाव है क्या? कोई कंपटीशन है आप क्या? काहे नहीं बन रहे हैं? अरे ये सर, ये जो बनाने वाले लोग हैं उनको जब आवश्यकता होगी तो बनाएंगे। और कोई आदमी घर से मंत्री बनने के लिए नहीं चलता, विधायक और सांसद बनने के लिए चलता। मैं हूं मंत्री बनने की चाहत नहीं है आपकी? नहीं, चाहत किसको नहीं होता? चाहत तो होता है कि सब रॉकेटे से घूमे, लेकिन चाहत से क्या होता है? जो काम मैंने लिया था बखूबी उस काम पर हम सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। आगे का हाल आगे देखा जाएगा। अच्छा नवल जी, आरजेडी में जब आप थे तो बेबाकी की वजह से आपको लालू यादव मंत्री नहीं बनाए। अब एनडीए में कहा जा रहा है कि यादव होना आपके लिए एक अभिशाप बन गया है और इसीलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। एनडीए में कोई यादव और चमार और मुसलमान की बात नहीं है। यही एक ऐसी पार्टी है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कभी किसी का कुछ हो सकता है। प्रतीक्षा करना है। तो मतलब मोहन यादव की तरह आप भी हैं इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मोहन यादव के तरह कोई किसी के तरह नहीं हो सकता है। जो हो गया हो गया। हम चाहे कि राजीव बन जाए, हम राजीव नहीं बन सकते। आप चाहते हैं कि हम नवल बन जाए, वो इम्पॉसिबल। हम नवल हो सकते हैं, आप राजीव हो सकते हैं, किसी के तरह कोई दूसरा हो नहीं सकता। नवल जी गुस्सा गए हैं क्या? सवाल मैं कह रहा हूं दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और आप तो इतना प्यारा आदमी कि आपसे कोई गुस्सा आएगा? आपका तो यही खासियत है कि अंदर पेट में उंगली डाल के बात को निकालते हैं। जनरल जी, तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं वहां आपके सरकार की नाकामियों को वो गिना रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रेड टेपिज में लाल फीता स्याही इतनी बढ़ गई है कि जनता जाती है तो लाठियां चला दी जाती है। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, वो तमाम लोग नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। अच्छा, वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? वो खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कहेंगे क्या? वो क्या चाहते हैं कि लाल फीता शाही फिर जैसे लालू जी को एयरपोर्ट पर खैनी लगा के देता था, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले पीतदानी लेके खड़ा रहता था, उस तरह लाल फीता शाही को खड़ा पीतदानी लेके खड़ा रहने के लिए क्या कहते हैं? ये उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका अपना कल्चर है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलग कल्चर है, दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लायक हैं आपकी नजर में? लायक क्या है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में कोई किसी लायक नहीं होता है, जो बना वही सिकंदर। विवेक कुछ पूछ रहे थे आप? करे अभी प्रशांत किशोर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, कह रहे कि हमारी सरकार बनी गई तो 1 घंटे के बाद शराब चालू कर देंगे। अभी जो उनका चुनाव चिन्ह मिला है बैग छाप, कर रहे कि शिक्षा जो बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं बल्कि बच्चे शराब ढो रहे हैं उसी बैग के सहारे। प्रशांत किशोर के सब घर के परिवार के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अरे पाखंड किससे निर्मित कर रहे हैं? डगरिन के सामने नहीं छिपता है, हम उसी में काम करते हैं, हम उसी को देखते हैं। अब प्रशांत किशोर हमारे लिए कोई मायने नहीं है। ऐसे ऐसे कितने किशोर आते हैं और कितने किशोर जाते हैं, हम लोग उसको नोटिस नहीं लेते हैं। कहने के लिए पैर उड़काने से कोई राज्य सत्ता पर काबिज नहीं होता है। जब तक
जनमानस के दिलों पर राज करने की क्षमता पैदा नहीं कर लें, तब तक ये गाना गाने से और शराब खोलवा देंगे, जहर बेचवाने लगेंगे, इससे सत्ता नहीं आती है और सत्ता चलती नहीं। प्रशांत किशोर आखिर किनको नुकसान करेंगे? एक तरफ आरजेडी कहती है कि वो बीजेपी का एजेंट है, आप लोग कहते हैं कि वो आरजेडी के एजेंट हैं, किसको नुकसान करेगा? अरे नहीं, किसी को काहे नुकसान करेगा? किसी का कोई नुकसान करेगा तब हम राजनीति करेंगे, नुकसान नहीं करेगा तब। पहले से हम चुनाव लड़के नहीं आते थे। हमारा नुकसान, हमारा मतदाता इतना कॉन्शियस है, इतना कॉन्शियस है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना कॉन्शियस है। हमारा मत एक एक मत, आप देखते नहीं अन्य प्रदेशों में चुनाव होता है, लोग कहते हैं अब जीत गए, तब जीत गए, हार जाते हैं तो छाती पीटने लगते हैं कि ईवीएम बदल गया। सब छाती पीटेंगे चुनाव के बाद कि ईवीएम बदल गया, तब वोट कट गया, तब वोट के डकैती हो गया। ये सब हारने का सहारा ढूंढ रहे हैं।